हे माय फ्रेंड, क्या आपको पता है आप किससे प्यार करते हो? क्या आपको पता है कि आपका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्या आपको पता है कि आपका जो फ्यूचर होगा वो कौन से लाइन पे आप बनाना चाहते हो? आपका करियर किस लाइन के ऊपर बिल्ड करना चाहते हो? अगर आप इस सारे चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो तो एंड तक वीडियो को जरा देखिएगा और जो भी सारे डाउट्स है, जो भी आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में सुनिश्चित कमेंट कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही धांसू टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पता करने जा रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है। यस, आपको लग रहा होगा ये शायद पागल हो गया कि ये इतना छोटा सा चीज़ को इतना एक्साइटेड होके क्यों बोल रहा है। क्या दोस्तों पता है, आप दुनिया में हर कोई आंसर दे सकते हो, मगर आपको पूछ लो कि आपको क्या पसंद है तो आप वहाँ पे बहुत सारे टाइम ले जाते हो ये सिर्फ आंसर देने में कि आपको क्या पसंद है। एंड डेफिनेटली अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करूँ, लाइफ में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, जितने भी ट्विस्ट आते हैं ना, हम हर ट्विस्ट में, हर मोड पे कोई ना कोई इंसान को ये पूछते रहते हैं कि अंकल ये क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, मुझे कौन से रास्ते में चलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं जो कि अननोन पर्सन हो या नोन पर्सन हो, जो से हम अलग हैं, उनका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट अलग है, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं हमें पता नहीं, मगर हम उनसे सजेशन लेते हैं। अगर वो आईपीएस होगा तो डेफिनेटली बोलेगा कि आप आईपीएस है, सिविल सर्विस में जाओ। कोई डॉक्टर होगा तो वो बोलेगा कि आप डॉक्टरी में चले आओ। सो कोई आपका फीलिंग्स नहीं समझता, आपका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट किसी को पता नहीं सिवाय आपके। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, 100% आपको ये गारंटेड आपको बोलता हूँ कि आज आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका करियर किस पाथ में होना चाहिए और आपका लाइफ का डिसीजन सिर्फ आप ही लोगे और किसी को लेने की कोई भी हक नहीं है। एंड डेफिनेटली जैसे कि हम कोई भी जंग से उतरने पहले हमें दुश्मन का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारा भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही हम जब करियर बिल्ड करना चाहते हैं, हम जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, हमें वो लाइन पे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है इनिशियल डेज में। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आगे चल के उस लाइन पे सक्सीड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आगे चल के मैं उस लाइन को अचीव, वो जो एम है मेरा, वो अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और एक बात याद रखिए, ये वीडियो में पूरा हम पिन पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, जो चीज़ों को हम इंटरेस्ट से लेके करते हैं, हम प्यार से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, वो चीज़ें डेफिनेटली हमारे लाइफ में सक्सेस लेके आते हैं। और दोस्तों मुझे ये मानना है कि जो चीज़ें दिल से किया जाता है वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस लेके आता है, और ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट ऐड कर रहा है या कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला, जो भी सीखने मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लगता है कि ये वीडियो बच्चों को दिखना चाहिए, उनका जो भी दिल है वो करने के लिए, वो जो चाहते हैं लाइफ में करने के लिए, मगर वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं, अगर लगता है कि ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली 100% करेक्ट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो अभी हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो पहला बात यह है कि हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट का हेल्प लिए हैं। आप चाहो तो ये सारे चीज़ें आप कोई पेपर पेन को भी लेके कर सकते हो। तो पहला चीज़ यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दिया है, जो कि आपको समझने में आसानी होगा कि हमने कितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 10 थॉट्स मेरे लिखे हुए हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, मैं 10 पॉइंट्स को लेके मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका व्हाट स्किल्स आई हैव और व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, और एल्स मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा स्किल है। तो ये एक पॉइंट मैं लिखूँगा। इस पॉइंट में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर यहाँ पे मुझे बाय हार्ट मुझे सच ही बोलना है खुद को कि मैं जो भी लिखूँगा वो सच लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर पकड़ा और लिखा मैंने, मुझे कौन सा चीज़ें आते हैं। मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मैं स्कूटी ड्राइव कर सकता हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं बुक पढ़ सकता हूँ, मैं
साइकिल को रिपेयर कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मैं गाना भी गा सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने जो जो पॉइंट्स मैं किया हूँ या जो पॉइंट्स मैंने किया है अपने लाइफ में जिसमें मैं माहिर हूँ, या जो चीज़ें मैं मेरे लाइफ में करता हूँ, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ जो चीज़ें मुझे करना आता है, मैं उन सारा चीज़ों का यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया। हो सकता है मेरा जो लिस्ट है आपसे डिफर हो, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है, अपना अपना एक मतलब स्किल्स होते हैं। तो ये सारे स्किल्स मुझे आते हैं, तो इसीलिए हमने लिख दिए। अगर इस स्किल से आपका कोई है तो आप भी लिखिए, अगर नहीं है तो आपका जो अलग है उसको आप लिखिए। तो हमने ये सारा स्किल्स हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे पास कौन सा स्किल है, या मैं किस स्किल का मालिक हूँ, या मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे पॉइंट सारे लिख दिए। उसके बाद आता है क्या, व्हाट आई लव टू डू और व्हाट इज़ माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मैं कौन सा चीज़ें करने के लिए, जितने भी यहाँ पे सारा चीज़ें करता हूँ डे टू डे लाइफ में, वहाँ से मुझे कौन से चीज़ें में इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे ये सारा जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं जो करता हूँ वो तो इंटरेस्ट से लेके नहीं करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, ये सारा जितने भी चीज़ें हैं, तो ये सारे चीज़ों से आप किस में इंटरेस्ट रखते हो। देखिए, इंसान तभी काम करता है जब उसका कुछ रिक्वायरमेंट हो, जब काम तभी करता है जो उसका दो सिचुएशन में, एक है जो उसको अच्छा लगता है, दूसरा है जो कि सिचुएशन को लेके। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं खाना अच्छे से बना सकता हूँ, मगर मैं उसको बाय हार्ट नहीं करता कि लव पूरा मेरा इंटरेस्ट एरिया वो नहीं है, क्योंकि मुझे खाना, मैं बाहर रह रहा हूँ, मुझे खाना बनाना इसीलिए आता है कि मुझे अगर नहीं खाना बनाना आएगा तो मेरा ज़िंदगी मतलब मैं तो गया, मतलब खाना नहीं खाऊंगा तो जीऊँगा कैसे। तो मतलब ये क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं वो खाना बनाऊं, तो ये मेरा बाय हार्ट नहीं है, मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं बहुत एंटरटेन होता हूँ और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सेशन को, और बच्चों को भी सेशन एंजॉय करवाता हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए। स्कूटी चलाने के लिए ये मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं चलाऊँगा तो मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, ट्यूशन नहीं जा पाऊँगा, या कोई काम को नहीं जा पाऊँगा, या कोई भी जो भी सारी चीज़ें हैं, एक इंसान का जो भी सारी चीज़ें हैं, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो अगर मुझे कोई बैठा के ले जाएगा मेरा कॉलेज तो आई एम गुड विथ इट, मुझे इसको चलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये मेरा बाय हार्ट नहीं है। हेल्पिंग पीपल मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करने के लिए, तो ये मेरा बाय हार्ट है, मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। और वीडियो बनाना में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको ओके लिख देता हूँ। या उसके बाद आई कैन रीड बुक, पढ़ने में थोड़ा मतलब मैं इतना पूरा पढ़ालू टाइप का इंसान नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नींद आ जाता है जब मैं पढ़ता हूँ, तो ये पूरा बाय हार्ट नहीं होता, बट समहाउ मैं उसको ओके नहीं कर सकता, ठीक है। साइकिल रिपेयर मैं उसको पूरा प्यार नहीं करता, क्योंकि ज़रूरत था तब के टाइम पे मैं साइकिल खुद रिपेयर कर देता था, और अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करता, और आगे चल के भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको रिपेयर करना, तो उसको भी ओके नहीं करना मुझे। क्रिकेट जब मर्जी आता है खेल लेता हूँ, आता है खेलना, बट ये मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं पूरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मैं उसको पूरा ज़्यादा भी प्यार नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि लगता है कि मैं पूरा क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे पूरा मतलब प्यार सब भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं इतना प्यार नहीं करता, ठीक है। सिंगिंग सॉन्ग ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे गाना गाने में। और आई कैन वर्क विथ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है कि टेक्नोलॉजी के साथ काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि जो भी सारे मैं डे टू डे लाइफ में करता हूँ उसमें से कौन से चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बाय हार्ट करता हूँ, और कौन सा चीज़ें हैं बस मुझे सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, बाय फोर्सफुली वो, ठीक है।
अभी थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, डज इट हैव अ मार्केट वैल्यू। जो चीज़ें हम करते हैं क्या उसका मार्केट वैल्यू कुछ है? क्या उस स्किल से मार्केट से कुछ हम पैसा ले सकते हैं या पैसा इनकम कर सकते हैं, या हमारे मतलब डे टू डे लाइफ को जो लाइफ में जो पैसा चाहिए जीने के लिए क्या उससे इनकम कर सकते हैं ये स्किल से? तो लेट्स एनालिसिस कि मैं क्या क्या यहाँ से गेन कर सकता हूँ। तो एक मैं रसोई करके भी पैसा कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आता है पढ़ाई करने के, मतलब पढ़ाता हूँ बच्चों को, कमा सकता हूँ। स्कूटी राइड करके, ओला उबर है उससे भी पैसा कमा सकता हूँ। और लोगों को हेल्प करके पैसा नहीं कमा सकता। वीडियो बना के कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब हो, अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी पैसा इनकम कर सकता हूँ। पढ़ के भी कर सकता हूँ। रिपेयर करके, साइकिल रिपेयर करके पैसा कमा सकता हूँ। क्रिकेट खेल के पैसा कमा सकता हूँ। गाना गा के भी पैसा कमा सकता हूँ। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे सब में है मगर एक को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने ये सारे चीज़ें कर लिया। तो फोर्थ पॉइंट को आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्किल्स विच आई प्रायोरिटाइज द मोस्ट। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ से कौन सा हमारा जो स्किल है उसको करियर को लेना चाहेंगे, उसके ऊपर हम करियर बनाना चाहेंगे। आगे चल के हम उसी रास्ते में चलना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई इंसान तो अलग अलग बोलता है। अगर वो कोई आईपीएस को पूछोगे तो वो बोलेगा कि आप आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर को बोलोगे तो डॉक्टर बन जाओ। हर कोई पर्सन का अपना एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। सो उसके अंदर हम नहीं चलते। यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन सा चीज़ें हैं जिसमें जिसको हमें करना आता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं करने में और बहुत पसंद है करने में, बाय हार्ट करते हैं और उसको यूज़ करके पैसा भी कमा सकते हैं। हमारा थोड़ा पेट चल जाए आगे, मतलब थोड़ा सा इनकम भी हो जाए, और इसी को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इसको हम हमें बहुत अच्छा भी लगता है और पैसा भी इनकम कर सकते हैं। इसको अप्रूव करते हैं हमारे करियर के लिए। नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कभी वो नहीं चल पाएगा। तो उसी के लिए हम इसको भी कंसिडर नहीं करते। जिसमें सब ओके है उसको ही कंसिडर करेंगे। हेल्पिंग पीपल, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में मगर पैसा नहीं कमा सकता। ये मेरा पैशन हो सकता है मगर प्रोफेशन नहीं बन सकता। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं जाके लोगों को हेल्प कर सकता हूँ मगर उसको यूज़ करके पैसा नहीं कमा सकता। दैट इज़ द फैक्ट। तो यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, इसमें भी मैं करियर बना सकता हूँ। सो सिंगिंग सॉन्ग अच्छा है, मैं इसमें भी करियर बना सकता हूँ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यह अच्छा लगता है तो इसमें भी करियर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 चीज़ें निकल के आया जिसमें मैं करियर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगा, ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ पे ये जो मेरे 10 लिखे थे, मुझे क्या करना आता है, 10 चीज़ें करना आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो हमें करने में अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई किया जो स्किल्स हमारे पास हैं या हम करते हैं, वो सारे स्किल से क्या हम पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, मार्केट क्या चाहता है। तो यहाँ पे जो सारे चीज़ें में ओके है तो उसको हमने कंसिडर कर लिया और उसमें करियर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी 4 स्किल्स हम निकल के आ रहे हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो पहला है टीचिंग, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ और मैं गाना भी गा सकता हूँ और टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करके पैसा भी कमा सकता हूँ, वो या इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे चारों चीज़ों के ऊपर हम करियर किसके ऊपर बनाएं। यहाँ पे हमने और एक चीज़ें भी ऐड किया कि डू ए सर्वे इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में पूछ सकते हो, भाई बोलो तो मेरा कौन सा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है।
कोई बोलेगा कि आपका टीचिंग बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। कोई बोलेगा सर आप बहुत अच्छा वीडियो बना लेते हो। कोई बोलेगा कि सर आप दिखोगे सर्वे में, जो जितना आएगा आगे आएगा उसको 1 2 3 4 के हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर लोगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पहला प्रायोरिटाइज है, ये सेकंड प्रायोरिटाइज है, मतलब ये सेकंड में आता है, मैं इसमें अच्छा हूँ सेकंड में, ये आता हूँ थर्ड में या फोर्थ में। उसको कलर कर दीजिए या नंबर डाल दीजिए, जो आपका सही लगे वो कीजिए, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज आपका हो चुके हैं, तो ये सारे में इंटरेस्ट आप करना जानते हो और इंटरेस्ट भी है और पैसा भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने के बाद आपका ये ऑप्शन आता है, क्या हम यहाँ पे जो भी सारे मेरे करियर ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, ये सारे करियर ऑप्शन को हम एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं? क्या ये सारे करियर ऑप्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, एक फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं? देखिए, तो पहला चीज़ है टीचिंग ठीक है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये आ गया, तो ठीक है, मैं उसके ऊपर पूरा फोकस करने वाला हूँ। उसके बाद आता है मेक वीडियोज़ को क्या मैं छोड़ दूँ? नहीं छोड़ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि आप अगर टीचिंग में बेस्ट हो तो आप अगर पहला प्रायोरिटी इसमें आता है, क्या ये तीनों आप छोड़ दोगे? तो छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, तो हम उसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं? यहाँ पे मेकिंग वीडियोज़ हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड जानकारी अगर कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करके हम अगर छोड़ें भी, तो डेफिनेटली मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट भी है और इसमें मैं किसी को पढ़ा भी पा रहा हूँ, तो दोनों एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट मेरा कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एक कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें एक हो सकते हैं। दिखते हैं और क्या क्या हो सकता है। आई कैन सिंग सॉन्ग, तो ये मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में, और उसको मर्ज नहीं कर सकता ये दोनों में। हाँ, सिंगिंग और मेकिंग वीडियो को मैं मर्ज कर सकता था, मगर सिंगिंग मेरा प्रायोरिटीज बेसिस में फर्स्ट नहीं आता, क्योंकि मैं उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। तो सर्वे करने के बाद पता चल गया कि मेरा जो पहला इंटरेस्ट होता है, पहला जो मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, वो टीचिंग में है। तो यहाँ पे सिंगिंग को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है आई कैन वर्क विथ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ाई को हो या वीडियोज़ को हो, अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वीडियो बना सकते हैं, या पढ़ाई को और भी डेवलप कर सकते हैं। और भी ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन में बहुत सारे टूल्स को लेके हम बच्चों के क्लास को बहुत सारा एनकरेजिंग बना सकते हैं और एंगेजफुल बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने दिखा कि आई कैन टीचिंग को लेके, मेकिंग वीडियोस एंड आई कैन वर्क विथ टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ों को लेके मैं मेरा करियर ऑप्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। मगर मेरा पहला फोकस रहेगा टीचिंग को छोड़ने के बाद मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा टीचिंग, उसके बाद ये दोनों, ठीक है। तो कभी भी इस दोनों के चक्कर में इसको मत छोड़ना, क्योंकि ये पहला नंबर पे आया है तो सर्वे के बाद, तो आप उसी को पहले प्रायोरिटी दीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। ये दोनों तो एडिशनल हैं, वो दोनों मिल के इस तीसरों को प्रमोट करेंगे तो लाइफ और बेहतर बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया मुझे क्या क्या करना है। तो ये तीनों को मिलके, टीचिंग, मेकिंग वीडियोस एंड वर्किंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मेरा जो करियर ऑप्शन है मैं उसको और भी ब्रॉड कर सकता हूँ, और सारा मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि मैं लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ हमने इसको छोड़ने के लिए बाउंड हुए, क्योंकि ये जो सिंगिंग सॉन्ग है तो ये मेरे कैटेगरी के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि टीचिंग जो है मेरा पहला कैटेगरी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, और सिंगिंग जो है वो मतलब वो थोड़ा उसके बाद आता है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस भी नहीं कर सकते। तो लेट इट बी, मैं टीचिंग में मैं आगे चलना चाहता हूँ। टीचिंग के साथ मेकिंग वीडियोस और जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगा और उसको बेहतर बनाऊँगा, और उसके साथ साथ अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज करूँगा, मगर मेरा पहला फोकस टीचिंग रहेगा। यहाँ पे आ जाता है कि हाउ टू गेट ए प्रॉपर वे फॉर दिस। हम पहला आ जाता है टीचिंग के बाद हम क्या करेंगे। अभी टीचिंग के बाद हम अभी क्या करेंगे, प्रॉपर वे क्या है कि आप कौन सा टीचर बनना चाहते हो।
आप कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हो, या हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हो, या कोई प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचिंग मतलब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, तो बनना क्या चाहते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। अगर प्राइमरी है तो +2 ख़त्म करो, +3 ख़त्म करो, ECT करो, उसके बाद आप प्राइमरी में जाओ। BEd करोगे तो हाई स्कूल में जाओगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पाथ्स आपको आ जाएंगे। आप खुद तब चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है किसके किसके बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेबल था आपको समझाने में कि आपके लाइफ में कौन सा चीज़ें आपको आते हैं करना, तो किस किस में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मार्केट वैल्यू कहाँ से निकल के आ रहा है और किस में आप कर पा रहे हो, मार्केट से पैसा ला पा रहे हो। उसके बाद आप कौन सा चीज़ों को आपका खुद का करियर ऑप्शन में डाल सकते हो। तो कौन सा जो करियर ऑप्शन, जब मल्टीपल अगर करियर ऑप्शन आ रहे हैं तो किस किस ऑप्शंस को आप खुद मर्ज कर पा रहे हो, ताकि आपका कभी भी लॉस ना हो। जो भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो बन के रहे और आप बहुत एक ब्रॉड माइंडसेट लेके आगे चल सको। तो आगे चल के और भी बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अरे दोस्तों, ये सारा दिखने के बाद आपको अभी पता चल गया होगा कि आपके लाइफ में क्या क्या आपको पता था, आप किस में इंटरेस्ट लेके वो काम कर रहे थे, और कौन से सारे चीज़ें हैं कि आपको फोर्सफुली करना पड़ता था। और इसमें पता आपको चल गया होगा कि मार्केट में किन किन का वैल्यू है और किस चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, हमारे करियर में इंक्लूड कर सकते हैं करियर ऑप्शंस को, और किस किस चीज़ों को मर्ज करके हम उसको और भी ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, सो दैट आगे चल के हमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला हो। और एंड मोमेंट में डेफिनेटली आता है कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे फोटोग्राफी में मेरा करियर ऑप्शन अगर फोटोग्राफी में निकल के आ रहा है, क्या मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे वो सारी चीज़ें? अगर मेरा करियर ऑप्शंस कुछ अलग निकल के आ रहे हैं, मैं जो अभी कर रहा हूँ फिलहाल मैं रॉन्ग ट्रैक में, मुझे पता चल गया, क्या मेरे पेरेंट्स मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो करियर ऑप्शन जो निकल के एनालिसिस के बाद आए हैं, वो क्या उनको वो रिस्पेक्ट करेंगे, क्या उसको वो परमिशन देंगे? एंड डेफिनेटली पेरेंट्स, आप हर कोई पेरेंट्स अपना बच्चे का भला ही चाहता है। आप चाहो या ना चाहो, जो भी सोचते हैं पेरेंट्स आपके लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। शायद आपका जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उनको पता नहीं, मगर उनको बताना किसका काम है? आपका काम है। मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या आज तक आपने ऐसा कुछ काम किया हो कि उनको फील हो कि नहीं मेरे बच्चा का ये स्किल है? क्या आपके जो स्किल्स है उस स्किल को लेके आपने कभी प्राउड फील करवाया है उनको? अगर अभी तक नहीं तो रेडी हो जाइए वो करवाने के लिए। जब आप उनको इस स्किल में प्राउड फील कराना स्टार्ट कर देंगे, ये सोचिए मत दोस्त कि वो परमिशन नहीं देंगे या नहीं देंगे, वो फुल टू रेडी हो जाएंगे कि वो एग्री हो जाएंगे कि मेरा बच्चा जो करना चाहता है करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके खुशी में हमारे खुशी है। तो हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं और वो अच्छा ही सोचते हैं, मगर ये आपका काम है कि उनको मतलब समझाइए और वैसा काम कीजिए कि वो आपको लेके प्राउड फील करे और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मेरे बच्चे का जो भी स्किल्स है एंड वो स्किल्स सही है, और अगर वो उस लाइन पे जाना चाहता है तो हम उसको उस लाइन पे उसको छोड़ने के लिए रेडी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली उसको बहुत सारा फैलाइए बच्चों के पास, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ऐसा पता नहीं होता कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। और अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।